कीचड़ में भी कमल खिलकर समझिए कि एक ऐसा फूल है कि जो माँ लक्ष्मी को, कमला देवी को चढ़ता है। आज़ादी के बाद से अभी तक हम लोग ठगाए हैं। हम किसी पार्टी का गुलाम नहीं हैं, न किसी के बंधन में हैं। पार्टी हमारे समाज को, प्रतिनिधि को टिकट देगा, कमलापुरी का वोट उसी को जाएगा, अन्यथा हम लोग पूरे इंडिया में वोट का बहिष्कार करेंगे। पूरी बस दिमाग खटकने लगा। अभी तक तो हम सभी ने बस का नाम सुना था, ये कमलापुरी बस ये नया चल के कैसे आई है, और खासकर इस पताही में आप देख लिया जाए, ये सभी कमलापुरी बस के सदस्यगण हैं, अध्यक्षगण हैं, और इनसे जानेंगे। अभी तक समाज जान रही थी कि केवल बस होते हैं, ये कमलापुरी बस आज हमने देखा, और हमारे माध्यम से आप दर्शकों को बताएंगे कि कमलापुरी बस का माने किसे कहते हैं कमलापुरी बस। जी परिचय के साथ। जी, मेरा नाम हुआ अनिल कमलापुरी गुप्ता, मैं जिलाध्यक्ष हूँ कमलापुरी वैश्य महासभा का। और कमलापुरी एक वैश्य की एक उपजाति है जो जिसकी आबादी हम लोग के बिहार में लगभग 20 लाख से ज़्यादा है। और हम लोग अपना हक मांगने के लिए संगठित हो रहे हैं, क्योंकि हम लोग को इस संगठन में ताकत है, ये बात जनाना चाह रहे हैं। सब जगह जाकर शिक्षा का प्रचार करना चाहते हैं और अपने हक की लड़ाई के लिए, जैसे आरक्षण, राजनीतिक भागीदारिता के लिए हम लोग संगठित हो रहे हैं। प्रखंड लेवल पे एक कमेटी का गठन कर रहे हैं, जहां पर हम लोग संगठित होकर अपनी आवाज़ को बुलंद कर सकें। देखने वाली आगामी समय में बात यह है कि कमलापुरी बस को कौन पार्टी, कौन दल रिझा पाती है, और किस झोली में कमलापुरी बस जा सकता है। खासकर ये बिहार में अभी देखने को मिल रहा है, जातीय जनगणना के बाद ये कमलापुरी एकाएक लाइट में आई है। क्या जातीय जनगणना की रंग ला रही है विधानसभा चुनाव के लिए? ये रंग तो ला रही है। जातीय जनगणना में हम लोग को अनदेखा किया गया, जिसके कारण हम लोग का कान खुला। जो हम लोग इतनी जनसंख्या में हैं, हमारी कोई पूछ नहीं है, जिसके कारण हम लोग एक आंदोलन करेंगे, पटना गांधी मैदान को भरेंगे। हम लोग अपनी हक की लड़ाई के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। कमलापुरी बस समाज आज बिहार में एक चुनौती के रूप में उभरती हुई दिखाई दे रही है तमाम पार्टियों के लिए। इनकी राजनीति में भागीदारी चाहिए, आरक्षण में भागीदारी चाहिए। और ये बताया जाए कि कमलापुरी बस में कौन कौन बिरादरी के लोग? कमलापुरी एक स्वयं बिरादरी है। हम लोग एक अपना स्वावलंब है, हम लोग किसी के पीछे पड़ने वाले नहीं हैं, न पीछे घूमने वाले हैं। हम लोग खुद अपने आप में एक पहचान है, जो हम लोग की पहचान को आज तक छुपाया गया है। हम लोग अपनी पहचान को बनाने के लिए ही जगह जगह घूम रहे हैं। चलिए आइए, एक बुजुर्ग हैं, चाचा जी के उम्र के हैं हमारे, और इनसे हम जानते हैं कि आखिर ये कमलापुरी बस का मुख्य उद्देश्य क्या है। आज ये पताही प्रखंड में महासभा करने का मुख्य उद्देश्य क्या हो सकता है, हम आपसे जानेंगे। और कमलापुरी बस की विशेषता क्या है? मुख्य उद्देश्य है, पहले अपना परिचय दिया जाएगा। मैं महेश प्रसाद गुप्ता मधुबन का निवासी हूँ, माध्यमिक विद्यालय से सेवानिवृत्त हूँ। और इस बैठक का उद्देश्य है सामाजिक संगठन को मजबूत करके अब समाज में अपनी पहचान बना करके, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि इस जाति को हम जानते ही नहीं हैं, तो संगठन के माध्यम से ही पहचान बनेगी। समाज के लोग जानेंगे कि ये भी वैश्यों की एक जाति है। तो अभी तक ये कमलापुरी बस समाज का संगठन सिर्फ पहचान बनाने के लिए ही नहीं है, समाज के लोगों के उत्थान के लिए है। शैक्षणिक उत्थान हो या अन्य क्षेत्रों में उत्थान के लिए विशेष प्रोत्साहन योजना भी इसकी चलती है, छात्रवृत्ति योजना वगैरह चलती है, और उसके माध्यम से समाज के लोगों को प्रोत्साहित करके आगे बढ़ाया जाता। अभी तक कमलापुरी बस की यानी कि राजनीति में या सरकार में क्या भूमिका रही है, जरा हमारे दर्शक को बताएंगे। राजनीति में हमारी पहचान है ही नहीं है, चूँकि हमारे प्रतिनिधि हैं ही नहीं। आज की तिथि में न एक विधायक है, न एक सांसद है, इसलिए हमारी राजनीतिक पहचान तो है ही नहीं। अब रही सामाजिक पहचान, तो सामाजिक पहचान में भी बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं इस उपजाति को, तो इस संगठन के माध्यम से ही इस उपजाति की पहचान समाज में, राजनीति में
दिलाने की कोशिश की जा रही है। तो हम ये जानना चाहेंगे आपसे, जरा सा आपका पुराना अनुभव है कि बैस को अभी तक बीजेपी का वोटर माना जाता है और यहाँ अनेकों प्रवक्ताओं द्वारा सुना गया है कि कमलापुरी बैस की अभी तक उपेक्षा हुई है, क्या कहना चाहेंगे इसमें? इसलिए उपेक्षा हुई है कि ये संगठित रूप से राजनीतिक भागीदारी अपनी नहीं निभा सका है, इसीलिए इसकी यह दशा है। वो सभी जो है अलग अलग बिखरे हुए हैं, कोई किसी पार्टी में, कोई किसी पार्टी में, कोई किसी पार्टी में, कोई किसी पार्टी में, अपने निजी लाभ के लिए, सामाजिक लाभ के लिए नहीं। अगर सामाजिक लाभ के लिए वो जुड़े तो समाज का तो कल्याण होगा ही, लेकिन निजी लाभ के लिए जुड़े हुए हैं किसी भी दल से, चाहे किसी भी दल के साथ जो उनकी प्रतिबद्धता है वो निजी लाभ के लिए है, सामाजिक के लाभ के लिए नहीं है। अगर सामाजिक लाभ के लिए वो संगठित होकर किसी राजनीतिक दल से जुड़ें तो उनकी पहचान भी बनेगी और राजनीतिक लाभ भी मिलेगा। और देखने वाली बात है कि आगामी समय 2024 में जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, ये कमलापुरी बैस किस झोली में जाती है, एनडीए में जाती है या महागठबंधन की? चूंकि इन कमलापुरी बैस समाज का कुछ मांग है, सर जिसे परिचित होते हैं, और कमलापुरी बैस समाज का क्या क्या मांग है जरा हमारे दर्शक को बताएंगे और हमारे चैनल के माध्यम से तमाम कमलापुरी बैस के जितने समाज के लोग हैं वो उनको तक जानकारी पहुंचाएंगे। महत्वपूर्ण हमारी मांग है कि केंद्र सरकार ने जो पत्र भेजा है बिहार सरकार को सिफारिश भेजने के लिए, वह सिफारिश केंद्र सरकार को भेज दे ताकि हमको भी मंडल कमीशन का लाभ मिलने लगे और उस सूची में हमें भी शामिल किया जा सके। क्या आपका क्या कहना है, परिचय दिया जाएगा? मेरा नाम हुआ उदय कुमार गुप्ता, हम कमलापुरी महासभा के जिला महामंत्री हुए और हम क्या कहना है कमलापुरी बैस समाज का, क्या कहना है सरकार से क्या चाहिए और क्या क्या मिलने पर यानी कि किनको, किस पार्टी को आपकी समाज सहायता कर सकती है? जो भी पार्टी बिहार में है, जैसे भाजपा हुई, राजद हुई, जदयू हुई, जो भी पार्टी हमारे वर्ग को देखेगा, हमारे वर्ग के विकास के लिए काम करेगा, राजनीति में हमारे वर्ग की भागीदारी देगा, उसके लिए हम उसी को वोट देंगे। हमारी राजनीति में भागीदारी ना के बराबर है, कोई भी पार्टी हो, हमारी जाति को, कमलापुरी समाज को अब राजनीति में भागीदारी नहीं दे रही है, तो हम इसका अगर भागीदारी नहीं मिलेगा, वोट के समय हम लोग वोट का बहिष्कार करेंगे। राजनीति में हम लोग के जाति का भागीदारी होनी चाहिए, यही हमारी मांग है बिहार सरकार से, चाहे जो भी पार्टी के लोग हैं उनसे। अध्यक्ष महोदय हैं पताही के और इनसे जरा हम जानते हैं, यह विधानसभा अंतर्गत ये जो पताही प्रखंड है, आपकी कमलापुरी बैस अभी तक किन पार्टी को यानी कि सहयोग करती आई है और क्या लाभ आपको मिलती आई है? कमलापुरी बैस यहाँ चिरैया विधानसभा में अल्पसंख्यक के रूप में है। शिक्षित वर्ग का वोट बीजेपी में जाता है, कुछ वोट आपके अन्यत्र पार्टी में भी जाता है। तो इससे अभी तक कमलापुरी बैस को क्या कुछ बेनिफिट मिला क्या? नहीं, कमलापुरी बैस को कहीं से लाभ कोई नहीं मिल पाया है अभी तक। राजनीतिक भागीदारी भी नहीं है उसका, न सामाजिक कहीं उसका कोई उनका कोई चर्चा में है नहीं कहीं कमलापुरी बैस। इसलिए कमलापुरी का लाभ माने समाज में रहते हैं, लोग वोट देते हैं, लेकिन कहीं कोई नेता उनको लाभ नहीं दिए हैं अभी तक।